एक दिन एक लड़की पेशाब कर रही थी। तभी उसने देखा कि जिस चट्टान पर वो खड़ी थी वहां से कोई अजीब तरल पदार्थ बह रहा था। वो वैसे ही भूखी प्यासी थी, लेकिन जैसे ही उसने उस तरल पर नजर डाली वो चौंक कर बोल पड़ी। उसका बॉयफ्रेंड भी वहां आ पहुंचा। उसने उस तरल को चखा और खुशी से बोला, ये तो शुद्ध शहद है। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें समझ आ गया कि ऊपर कहीं मधुमक्खियों का छत्ता जरूर होगा। दोनों तुरंत चट्टान पर चढ़ने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि ऊपर ढेर सारा शहद मिलेगा और वे पेट भर खा सकेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके लिए एक बड़ी मुसीबत इंतजार कर रही है। जैसे ही वे एक गुफा में पहुंचे उन्होंने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा अंडों से भरा खोल था जिसमें से शहद टपक रहा था। इतना शहद देखकर दोनों दंग रह गए। उन्हें लगा कि अब उनके पास कम से कम आधे साल का खाना हो गया, लेकिन वे इतनी जल्दी में आए थे कि साथ कोई बर्तन या उपकरण नहीं लाए थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि पहले लौट चलें और बाद में आकर शहद ले जाएं। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले अचानक एक तेज भनभनाहट सुनाई दी। उन्हें शक हुआ कि कहीं कोई बड़ा कीड़ा या जानवर पास ही न हो। डर के मारे वे फिर से गुफा में भागे। तभी अचानक एक गाय जितनी बड़ी नरभक्षी मधुमक्खी उन पर झपट पड़ी। शुक्र था कि दोनों समय रहते बच गए, अगर काट लेती तो जहर से वही मर जाते। अब दोनों जान बचाकर गुफा के अंदर भागने लगे, लेकिन वो मधुमक्खी लगातार पीछा कर रही थी। गुफा में छुपने की कोई जगह नहीं थी, तो वे घबराकर अंडों के छिलकों के बीच की दरार में घुस गए। सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिली थी कि मधुमक्खी उनकी गंध से उन्हें ढूंढकर वहीं आ पहुंची और दीवारों पर चिपककर दरार को काटने लगी। अब छुपने की कोई जगह नहीं थी। आदमी ने लकड़ी की टहनी उठाई और किसी तरह मधुमक्खी को रोके रखा। तभी कुछ अजीब हुआ, मधुमक्खी शांत हो गई। ये देखकर दोनों और डर गए। उन्हें समझ आ गया कि शायद वो कोई चाल चल रही है। फिर उन्होंने देखा कि मधुमक्खी चिपचिपा तरल थूककर दरार के बाहर का रास्ता बंद करने लगी। अगर अब कुछ नहीं किया गया तो वे हमेशा के लिए वही फंस जाते। उम्मीदें टूटने लगी, लेकिन तभी आदमी को एक उपाय सूझा। उसने लड़की से कहा कि जितने भी सूखे पत्ते और टहनियां हैं इकट्ठा कर लो। फिर उसने उन्हें अंडों के खोल के पास रखा और आग लगा दी। जल्द ही आग तेज हो गई और खोल की सतह जलने लगी, जिससे उसमें एक बड़ा छेद बन गया। लेकिन उसी समय बाकी मधुमक्खियां लौट आई। वे गुफा में घुस आई खाने की तलाश में। इसी बीच दोनों ने मौका देखकर गुफा से छलांग लगाई और किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान